अच्छा जी, आज जो है अब हम जो है पांडास को जो है यूटिलाइज करते हुए प्रीवियस जो है वर्क के अंदर हमने देख लिया जी इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या चीज़ है। पहले इंपोर्ट को देखा, फिर इंपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार देखे हमने, फिर मॉड्यूल को देखा, मॉड्यूल क्या चीज़ है, फिर उसके बाद जो है हमने पैकेज को देखा, फिर उसके बाद जो है हमने पांडास लाइब्रेरी को देखा, पांडास की लाइब्रेरी क्या चीज़ है। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पांडास के थ्रू जो है अपना जो है डाटा सेट जो है, डाटा सेट जो इट मीन डाटा फ्रेम, उसको जो है क्रिएट करते हैं, एक डाटा सेट को क्रिएट करते हैं। और डाटा फ्रेम क्या चीज़ है आपके पास, आपके पास जो टेबल है, वर्चुअल टेबल जिसे कह लें आप, अगर कह लें एक कॉन्सेप्ट, एक वर्चुअलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह आपके पास था वर्चुअल डाटा होता था जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे क्रिएट किया जाता था, जैसे कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल वर्चुअल डाटा की अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है। आप डेट ऑफ बर्थ से जो है आप क्या एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एज जो है असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप जो है डेट ऑफ बर्थ से जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है एज जो है ये आपके पास वर्चुअल डाटा है। सिमिलरली इसी तरह आपके पास वो टेबल जो है आप सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे क्रिएट करते हैं, वो आपके पास जो है वर्चुअल टेबल कहलाएगा। तो पाइथन के अंदर जो आप अपने डाटा को इंपोर्ट करते हैं वो सारे का सारा वर्चुअल होता है। इट मीन्स कि जो चेंजिंग हुई है आपकी उसी जगह पे चेंजिंग होगी, आपके असल डाटा में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर आप अगर आप जो है चेंजिंग करते हैं अपने उस डाटा के अंदर, तो यानी कि उसका इफेक्ट जो है आपके ओरिजिनल प्लेस के ऊपर नहीं होगा। जिस तरह आपके पास वर्चुअल रियलिटी गेम होती है, आपकी इन्वायरमेंट में असल में वो काम नहीं हो रहा होता, लेकिन वहां पे हो रहा होता है जहां पे आप वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही है, हम जो है अब इंपोर्ट जो है कर लेते हैं अपनी पांडास की लाइब्रेरी को। लेकिन मैं जो है पांडास नाम काफ़ी लेंथी है, मुझे बार बार पांडास लिखना पड़ेगा। जिस तरह जो है घरों में जो है वालदेन जो है निकनेम रख देते हैं अपने बच्चों के, सेम वैसे ही मैं इसका नाम जो है निकनेम रख देता हूँ। मैं कहती हूँ इंपोर्ट करते हैं जी पांडास को एज, मैं इसका नाम रख दूँ जी पीडी, पीडी के तौर पे मैं इसको कहता हूँ जी इसका नाम, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। अब जी मैंने क्या किया, मैंने पांडास को जो है इंपोर्ट कर लिया अपने इसके अंदर, पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर। अब जो है मैं जो है एक डाटा फ्रेम के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैंने रखा जी डीएफ रखा, डीएफ रखा। और इस डीएफ के अंदर जो है मैं इस पांडास की जो लाइब्रेरी है इसको यूज करते हुए एक नया डाटा फ्रेम बनाऊंगा। तो डाटा फ्रेम आपके पास क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले बताया, एक टेबल है, और टेबल क्या होता है आपके पास रोज और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। अब डाटा, ये आपका डाटा फ्रेम में रोज और कॉलम ही क्यों होते हैं, वो वजह ये है क्योंकि पांडास जो है मैंने प्रीवियस जो है आपको लेक्चर के अंदर बताया, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही चीज़ देखी थी। वो क्या थी, वो हमने ये देखा था कि आपके पास जो है जो पांडास की लाइब्रेरी है वो कंसिस्ट होती है, वो आपके पास जो डाटा जो है प्रोसेस करती है रोज एंड कॉलम्स के ऊपर, जिसमें हमने रोज को कहा था ऑब्जर्वेशंस और हमने कॉलम्स को नाम दिया था, फीचर्स का नाम दिया था। तो सेम वैसे ही मैं अब जो है इस लाइब्रेरी को यूज करते हुए मैं जो है अपना एक वर्चुअल टेबल जो है एक डाटा फ्रेम उसको क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पांडास नहीं लिखूंगा, सॉरी, अब मैं यहाँ पे आके पांडास नहीं लिखूंगा, मैं इसका निक नेम जो है उसको कॉल करूंगा। मैंने कहा जी पीडी है, तो मैंने पीडी डॉट डाटा फ्रेम। अच्छा जी, ये डाटा फ्रेम जो है किस लिए इस्तेमाल होता है आपके पास पीडी के अंदर, ये एक फीचर है आपके पास पांडास की लाइब्रेरी में। अगर आपने डाटा फ्रेम जो है क्रिएट करना है तो आप जो है पीडी डॉट डाटा फ्रेम लिखते हैं, और डाटा फ्रेम यानी कि आपने एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करना है, तो इस तरह। अब जो है हम जो है इसके अंदर एक टेबल जो है क्रिएट कर लेते हैं। मैं लिस्ट जो है, हमने इसी वजह से पहले लिस्ट पढ़ी, हमने पाइथन के अंदर तमाम बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं अब तक जो एमएल में इस्तेमाल हो सकती हैं, एक मिनिमम लेवल के लिए, मैक्सिमम के लिए फिर हम बाद में भी उसको कर सकते हैं। तो मैंने जी एक लिस्ट जो है क्रिएट कर ली है। मैं जो है इसके अंदर लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ पास कर देता हूँ 1 2 3 4, मैंने 4 वैल्यूज़ जो हैं वो पास कर दी हैं। ये मैंने एक कॉलम बनाया। अब मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाना है, तो मैंने जो जनाब इसके अंदर जो है इसके अंदर मैं रिवर्स में वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने रिवर्स में जो है वो वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हैं। अब जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है।
यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे स्टेरिक नहीं आया, वैल्यू आ गई, तो इट मीन्स एग्जीक्यूट हो चुका है। मैंने DF लिखा और इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास 2 कॉलम्स जो है मेरे पास आ गए, तो है 1 2 3 4 और 4 3 2 1 उस तरह आ गए। अच्छा जी, मैं आपको पता है मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ अपनी, तो यानी कि इट मीन्स के लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट भी कंटेन कर सकता हूँ। तो लिस्ट के अंदर अगर मैंने लिस्ट कंटेन करनी है तो उसको मैं किस तरह करूंगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो प्लेस कर दूंगा, तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। ठीक है, तो मैं इस तरह का कुछ काम करूंगा, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आके जो है मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट जो है वो मैंने क्रिएट की है। अब ये जो कॉलम्स में आपको नजर आ रहा है डाटा, ये आपको रोज में नजर आएगा। तो ये ले जी, हमारे पास क्या है, रोज में डाटा आ रहा है। हमारे पास जो है टोटल कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। और रोज कितनी है हमारे पास, 2 रोज हैं। एक रो ये है हमारे पास और दूसरी रो कौन सी है, वो दूसरी रो ये है हमारे पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 उसने पहला जो वैल्यू है, पहली जो लिस्ट है उसने 0 इंडेक्स के ऊपर सारी की सारी प्लेस कर दी, और दूसरी जो लिस्ट है उसने हमारी सारी की सारी जो है हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर प्लेस कर दी, और तमाम वैल्यूज को उसने वैसे ही जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से भी जो है सारे का सारा जो है पांडास के ऊपर काम जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी जल्दी से आप लोग जो है एक पांडास की लाइब्रेरी को क्रिएट करें, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, उसके थ्रू जो है डाटा फ्रेम क्रिएट करें, फिर हम आगे जो है अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब जो है हम अपना जो है मजीद वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा, इस बात का आपने जो है ध्यान करना है कि आपके पास जो है ये इसकी जो क्वांटिटी है ये सेम मैच करना ज़रूरी है। ज़रूरी है या नहीं है, इसको अभी हम देख लेते हैं। नहीं है, तो फिल वक्त अगर आप लिस्ट ऑफ लिस्ट अगर आप बना रहे हैं तो फिर उस सूरत के अंदर आपके पास जो है ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है लिस्ट ऑफ लिस्ट नहीं बना रही है, मैं ब्रैकेट्स जो है रिमूव कर देता हूँ, लिस्ट में 2 लिस्ट जो है मैं उसमें पास कर देता हूँ। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हमें क्या है, हमें एरर उसने पास कर दिया जी, शेप हमारी मिसमैच हो गई है। तो शेप हमारे पास पहली लिस्ट की है, 1 सिंगल रो है और 4 कॉलम्स है, 4 फीचर्स हैं हमारे पास, और इसके अंदर जो दूसरी लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ही ऑब्जर्वेशन है और 5 जो है हमारे पास फीचर्स हैं, तो इस वजह से ये मिसमैच हो गई है। लेकिन अगर यही काम हम लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर करते हैं तो वो पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आते हैं तो वो पॉसिबल है। अब क्योंकि पहली जो लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर आपके पास उसमें जो था 5th इंडेक्स मौजूद नहीं था, तो उसने वहां पे क्या किया, NaN से उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि नल वैल्यूज NaN। ठीक है, वहां पे उसने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अगली जो चीज़ है हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स के नेम्स जो हैं वो नहीं है। अगर हमने कॉलम्स के नेम्स जो है अपने यहाँ पे लेके आने हैं, तो मैं कहता हूँ जी इसको वाइल क्रिएटिंग माई डाटा फ्रेम, मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी कॉलम्स इज इक्वल टू, उसमें लिस्ट पास कर देता हूँ। तो कितने कॉलम्स मुझे पास करने पड़ेंगे, मुझे जो है मैं इधर से 5th वैल्यू जो है उसको, सॉरी 5th वैल्यू उसको रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे 4 कॉलम्स जो है यहाँ पे डेफिनेटली पास करने पड़ेंगे, 4 फीचर्स लाजमी मुझे यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो पहले फीचर के अंदर मैं कह देता हूँ A, सेकंड फीचर मेरे पास B, थर्ड C एंड D। आप जी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप इसको करते हैं, तो ये ले उसने हमें जो है उन फीचर्स के नाम भी डिस्प्ले करवा दिए, कॉलम्स के नाम भी जो उनके थे वो भी डिस्प्ले करवा दिए हमें सारे के सारे। सिमिलरली जो है हम जो है अपना जो है इसके ऊपर जो है हमारे पास रोज के जो नेम है हम इसको भी जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए हम कहते हैं जी इंडेक्स इज इक्वल टू, अब कितनी हमारे पास रोज है हमने उसको ध्यान रखना है। हमारे पास रोज की जो तादाद है वो कितनी है, हमारे पास 2 है, तो इसलिए हमने 2 लिखे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे A और यहाँ पे मैं B। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास जो है ABCD हमारे पास फीचर्स हो गए, और A और B हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है, जिसमें A ऑब्जर्वेशन की जो है वैल्यू जो है हमारे पास A फीचर के लिहाज से 1 है, और A हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है A B फीचर के लिहाज से वो 2 है। A ऑब्जर्वेशन की वैल्यू B फीचर के लिहाज से वो जो है C फीचर के लिहाज से वो 3 है, और A ऑब्जर्वेशन की वैल्यू D फीचर के लिहाज से 4 है। इसी तरह B ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सारी की सारी वैसे ही है।
तो ये जी हमने आज थोड़ा सा जी हमने वर्कआउट किया पाइथन के अंदर पांडास की लाइब्रेरी पे थोड़ी सी हाव नाव की है। बाकी जो है डिटेल में इसके ऊपर काम जो है हम जो है इंशाल्लाह 2 दिन लगाएंगे, इसके ऊपर मजीद काम करेंगे। इसकी अब जल्दी से प्रैक्टिस कर लें आप लोग।